भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? आंसर बी 42वां संशोधन 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? आंसर बी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र संस्कृत की प्रसिद्ध नीति कथाओं का संग्रह है जिसके रचयिता विष्णु शर्मा माने जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर बी यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पाचन तथा विसरण का कार्य करता है। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका लिखी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर बी दूरी। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? आंसर ए कालिदास। यह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है जिसकी रचना कालिदास ने की थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आंसर सी आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना की। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? आंसर बी रक्त का थक्का जमाना। विटामिन के रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आंसर बी नेहरू। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले में लिखी थी। पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? आंसर सी क्रस्ट। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? आंसर बी बख्तियार खिजली। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिजली ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आंसर ए अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर बी समुद्रगुप्त। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित लौह तत्व रक्त को लाल रंग देता है। गीतांजलि के लेखक कौन है? आंसर सी रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? आंसर सी सन 1951 में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? आंसर सी हाइड्रोजन। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। ऐन अकबरी के लेखक कौन है? आंसर ए अबुल फजल। यह अकबर के शासन का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तक है। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? आंसर सी अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर ए NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आंसर बी श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड ने भारत में दूध उत्पादन में क्रांति ला दी। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? आंसर सी विक्रमादित्य। विक्रम संवत की शुरुआत परंपरागत रूप से राजा विक्रमादित्य से जोड़ी जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर बी स्टेप्स। स्टेप्स कान में स्थित शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर सी सन 1942 में। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी?
आंसर ए मान्यखेता। मान्यखेता राष्ट्रकूट साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? आंसर बी लिथियम विश्व की सबसे हल्की धातु मानी जाती है। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर बी हेनरी विवियन डेरोजियो। डेरोजियो ने युवाओं में आधुनिक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? आंसर बी भाग 4। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। सारनाथ स्तंभ पर कितने सिंह बने हैं? आंसर सी 4। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? आंसर सी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का अवलोकन किया था। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? आंसर सी अहमदाबाद। कपड़ा उद्योग के विकास के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी सन 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।